के घर पे धन दौलत को बरतने वाली कोई संतान, राजा के पास सारे सुख थे पर संतान न होने के कारण वो सारे सुख बेकार थे। राजा ने बड़े बड़े अक्करे हवन कराए, पूजा पाठ की, ब्राह्मणों को भोजन कराया। राजा ने एक दिन पंडित को भोजन कराते कराते पूछ बैठे, पंडित जी हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमें संतान की प्राप्ति हो। बोलो सच्चे। पंडित जी ने कहा, राजन अपने महल के अंदर माँ की पावन पवित्र ज्योति का प्रकाश करो, माँ के पावन चरणों में सच्ची भावना से अरदास कराओ। राजा ये माँ जगजननी आपकी अरदास मंजूर करेगी तो आपके यहाँ संतान जरूर होगी। और राजा आपके घर एक संतान नहीं, आपके घर दो दो संतानें होंगी। प्रेम से कह दो जयकारा। कैसे लगेगा? जयकारा शेरा वालिदा। भाई देखो इधर के तो भक्त माला जप रहे हैं, लेकिन इधर कुछ भक्त बैठे वो माला नहीं जप रहे, हाथ ऊपर नहीं कर रहे। बोलो सच्चे। जयकारा लगाने वाले को मीठी मुरादा मिलती है। बोलो सच्चे। राजन आपके यहाँ एक संतान नहीं, आपके यहाँ दो दो संतानें होंगी। राजा ने इसी के अपने महल के अंदर माँ की पावन पवित्र ज्योति का प्रकाश किया, माँ के पावन चरणों में सच्ची भावना से अरदास कराई। मेरी माँ जगजननी ने राजा की अरदास को मंजूर किया। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर सी बेटी ने जन्म। राजा ने फिर पंडित को बुलाया, पंडित जी हमारे घर सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया है, आप उसके भाग देखो, उसकी जन्म पत्र उसका नाम रख दो। इधर पंडित जी ने कन्या का हाथ देखा, बड़े खुश होकर बताने लगे, राजा इस कन्या ने तारों की छांव में जन्म लिया है, इसका क्या नाम होगा? तारा। राजन इसका नाम होगा तारा। ये माँ की संतनी होगी, माँ की दासी होगी। राजा माँ के चरणों से इसका बड़ा प्रेम होगा। राजा ये आपके नाम को चार चांद लगाएगी, इस कन्या का नाम सारे जग में रोशन होगा। ये माँ की भक्तनी बनेगी, माँ के भजन गाया करेगी। प्रेम से कह दो। देखिए वही पंडित जी का आशीर्वाद है आज तारा के ऊपर लगा हुआ कि जहां भी माँ का जागरण होता है ना, जब हमें कथा शुरू करनी होती है तो हम क्या बोलते हैं? नहीं, जब कथा शुरू कराने के लिए बोलना पड़ता है, जब जागरण होता है, जैसे आपके यहाँ जागरण है और कथा हमने शुरू नहीं करी तो आप क्या बोलेंगे हमसे कथा शुरू करने के लिए? कि भाई आप तारा रुक्मन की कथा, ये तो नहीं कहते माँ की कथा कब शुरू करोगे, ये नहीं बोला जाता। और जितनी भी कथाएं होती है, इस कथा को आशीर्वाद मिला और एक श्राप मिला है। श्राप ये लगा जहां भी ये कथा कही जाती है वहां आलस और निंद्रा का वास होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं भैरव बाबा की चढ़ाई चल रही है, कुछ भक्त बातें कर रहे, करे जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जागरण करने के लेते हैं पैसे जी, और माँ ने हमें बहुत अच्छी सेवा दी है। एक तो माँ का भजन करते हैं और एक आपसे पैसे भी लेते हैं। आम के आम और गुठलियों के भजन भी कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। इससे बढ़िया और नौकरी क्या चाहिए हमें? बोलो सच्चे। पैसे कमा कमा का हमारे पंडित जी ने पैसे इकट्ठे कर लिए। अभी 2 महीने पहले बिया हुआ इनका, इतना नोट इकट्ठा करा। बोलो सच्चे। वो उनको मत बताओ, घर वालों को पता कब हुआ है? इनका कह रहा हूँ। अच्छा इनका? अरे तो मार दूंगा, छोड़ूंगा। बंगाल से हुआ है, बंगाल से। कहां से? दोबारा करवा। देखो अब तुम्हें बुड्ढा भी कह रहे हैं सब। कोई बात ना, तुम यार सब क्यों हो रहे हैं? बोलो सच्चे। और आपका डबल नुकसान, एक तो आप हमें पैसे भी दे रहे हो, भजन भी नहीं कर रहे और समय भी खराब कर रहे हो, तो नुकसान किसका ज्यादा? आप लोगों का। इसलिए हम आपसे बार बार कहते रहेंगे, जब तक यहाँ हम बैठे हैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहेंगे कि बातें ना करें, क्योंकि आप अपना ध्यान माँ के चरणों में लगाएं। आपने माँ के चरणों में एक रात सेवा की है, हम माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ जगजननी आप सबके भंडार भरें। आपके भक्तों ने आपके चरणों में बैठ के एक रात भजन किया है, आप इन्हें 100 रातों का सुख प्रदान करें। बोलो सच्चे दरबार की। और मैंने कथा कहाँ छोड़ी भाई? मैं कथा भूल जाता हूँ भाई, कथा याद दिलाते रहना मुझे। राजा की पुत्री हुई थी तारा, पंडित जी को बुलाया था नामकरण के लिए, नाम तारा। हाँ, नाम रख दिया। ये माँ की भक्तनी बनेगी, माँ के भजन गाया करेगी। कुछ समय बाद राजा के घर दूसरी बेटी ने जन्म लिया। राजा ने फिर पंडित जी को याद किया, पंडित जी हमारे घर दूसरी बेटी ने जन्म लिया है, आप उसके भाग देखो, उसकी जन्म पत्र उसका नाम रख दो। इधर पंडित जी ने कन्या का हाथ देखा, बड़े दुखी मन से कहने लगे, राजन मुंह मेरा छोटा है, बात मेरी बड़ी। मुंह तो मेरा छोटा है, बात मेरी बड़ी है। अगर आप मुझे मेरी जान की बख्शीश देते हो राजा, तो मैं आपको इस कन्या के भाग के बताता हूँ। राजा ने पंडित जान को बख्शा। पंडित ने कहा, राजन अगर ये कन्या तेरे महल के अंदर रहेगी, तेरे नाम को कलंकित करेगी, तेरे कुल का नाश करेगी, तेरी मौत का कारण बनेगी ये कन्या।
क्यों राजा? पैदा होते ही बोझ लगती हैं बेटियां, गौर फरमाएं आप सभी, पैदा होते ही बोझ लगती हैं बेटियां, पर बेटों से ज्यादा प्यार पाती हैं। और राजा मैं तेरी और अपनी क्या बात करूं, अच्छे अच्छे शहंशाहों के सर को झुका देती हैं बेटियां। इस कन्या ने तेरे घर जन्म तो लिया है, पर इसका लालन पोषण तेरे घर नहीं होगा, ये तेरे नाम को कलंकित करेगी। राजा ने इतनी बात सुनी, तलवार उठा ली। जो संतान अपने माता पिता का नाम कलंकित करता उसे जीने का कोई अधिकार। राजा कन्या को मारने लगे। पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया, राजन कन्या मारन पाप, राजा कन्या मारन पाप। राजा अगर आप एक कन्या का वध करेंगे, आपके 100 पिछले जन्म में राजा नरक को चले जाएंगे। राजा ने कहा पंडित जी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि सांप भी मर जाए, लाठी भी। पंडित जी ने कहा राजा ने एक उपाय, एक लकड़ी का सुंदर सा बक्सा बनवाओ, हीरे मोती जवाहरात उस बक्से के अंदर जड़वाओ। कन्या के बचपन से लेकर शादी तक राजा को जितना भी धन खर्च करना है बक्से में डाल दो, कन्या को लिटाओ और बक्से को नदी में। इससे क्या लाभ होगा? कन्या का जो नसीब होगा राजा, कन्या तो वहां पहुंच जाएगी और आप इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। प्रेम से कह दो जयकारा। कैसे लगे? बोलो सच्चे दरबार की। भाई जो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ समझ में आ रही है सबके? जिसकी समझ में आ रही हाथ ऊंचा करो, सीधा वाला, सीधा वाला। हाँ बोलो सच्चे। देखो जी इसलिए पूछ रहा हूँ, कल हमारा जागरण था हमारे पंडित जी का दादरी के अंदर। अब जैसे मैं कथा यहाँ सुना रहा हूँ, वहां भी कल कथा सुना रहा था। इधर मैंने कथा शुरू करी, एक अम्मा ने रोना शुरू कर दिया। बोलो सच्चे। मैंने अम्मा जी क्या बात है, रो क्यों रही हो? तो अम्मा देखो कौन सी बात बता रही है मुझे कि बेटा बात है बहुत पुरानी। अब राजा ने सीख गया, लकड़ी का बक्सा बनवाया, हीरे मोती जवाहरात बक्से में जड़वा दिया। कन्या के बचपन से लेकर शादी तक राजा को जितना भी धन खर्च करना था बक्से में डाला, कन्या को लिटाया, बक्से को नदी में। बक्सा बहता बहता पहुंच गया काशी नगरी में। गंगा के तट पर एक ब्राह्मण देवता स्नान कर रहे थे। बक्से के ऊपर नजर गई, मन में लालच आ गया, अगर ये बक्सा मेरे हाथ लग जाएगी नहीं अच्छी बात होगी। नदी में छलांग लगाई, जैसे हाथ बढ़ाया बक्सा पकड़ने के लिए, पंडित जी के हाथ से बक्सा छूट गया, नदी से निकल गए। इधर देखा उधर देखा, क्या देखा? कालू नाम का भील जो जाति से भील था, वो नदी के किनारे से जा रहा था। पंडित जी ने उसको ये लगा दी, भील बात सुन। भील ने हाथ जोड़े, पंडित जी क्या आदेश है? भील ये नदी में बक्सा बहता हुआ जा रहा है, अगर बक्से को हम दोनों मिलकर निकालते हैं, इस बक्से के अंदर जितना भी धन होगा आधा आप लेना और आधा मैं ले लूंगा। भीले का पंडित बक्सा तो हम निकाल लेंगे, पर हमारा बंटवारा कैसे होगा? भाई आप क्या लोगे और मुझे क्या दोगे? पंडित जी ने मन में विचार किया, ऊपर हीरे जवाहरात चमक रहे, अंदर कुछ मिले ना मिले। भील ये बक्सा पहले मैंने देखा है, ये बक्सा पहले मैंने देखा है, इस बक्से के ऊपर जितना भी धन होगा सब मेरा, अंदर जो निकलेगा वो। बोलो सच्चे। अब भील ने नदी में छलांग लगाई, जैसे हाथ बढ़ाया बक्सा पकड़ने के लिए, भील का बक्सा लग गया। प्रेम से कह दो। अब यहाँ पर मेरा पहला सवाल, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब मैंने आपको कथा में पहले बताया है। जो ध्यान से सुन रहे हो मेरे सवाल का जवाब दे देंगे। जवाब होगा सही मिलेगा खजाना। बस शर्त एक रहेगी, जिसको मेरे सवाल का जवाब आता है बिगर पूछे कोई नहीं बताएगा, केवल हाथ ऊपर करना, जिससे मेरा मन करेगा मैं उससे पूछूंगा। अब देखना चाहता हूं ये माँ का खजाना किसके घर जाना चाहता है। सवाल बड़े ध्यान से सुनो। नदी में पंडित जी ने हाथ बढ़ाया बक्सा पकड़ने के लिए, उनके हाथ से बक्सा छूट गया था। नदी में भील ने हाथ बढ़ाया बक्सा पकड़ने के लिए, उनके हाथ बक्सा आ गया था। मेरा सवाल ये ऐसा क्यों हुआ? पंडित जी के हाथ से बक्सा पीछे क्यों हटा, भील का बक्सा क्यों लगा? क्या वजह थी, क्या कारण था? जिसको पता हाथ ऊपर करेंगे, बिगर पूछे कोई नहीं बताएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और कोई? हम ना खेल लेंगे, बेईमानी कर रहे हो भाई आप दोनों। ये देखो रोमांटिक कर रहे दोनों, एक दूसरे के कान में बता रहे हैं। हम ना खेलने के फिर। हाँ बाबू जी आप बताओ, आपका पहले हाथ उठाओ। वो पंडित जी ने जो सलाह दी थी जी, ये बिटिया जो है किसी नीच घराने में जाएगी, क्योंकि आपके लिए ये ठीक नहीं है, इसलिए वो पंडित जी के हाथ से छूट गया था बक्सा। बोलो सच्चे। बैठ जाइए। बोलो सच्चे। हाँ इधर से दूसरा हाथ किन्होंने उठाया था? हाँ जी आप बताइए। पंडित जी ने बोला था कि जहाँ लड़की का नसीब होगा वो उसी घर जाएगी। तो बोलो सच्चे। और किन्होंने उठाया? हाँ जी
हाँ जी, लालच था उनके मन लालच था। बोलो सच्चे। और किन्होंने उठाया था? हाँ बेटा आप बताओ, आओ यहाँ आओ। आओ जल्दी आओ। क्या नाम है आपका? अंश। अंश। क्या जवाब दिया आपने? उसे लालच था। लालच था। भाई ताली बजाओ एक बार जरा। अच्छा एक बात बताइए, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th। थोड़ा हिंदी में बताओ यार, इंग्लिश में हार्ड टाइट है। 7वीं। जब 7वीं को 7th कहते हैं। बंटी एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब देना है, ठीक है? एक आंख से 100 कबूतर चमकते हैं, दोनों से कितने चमकेंगे? 200। वेरी गुड, ताली बजाओ भाई। हेलो। अच्छा एक सवाल का जवाब और दो। मेरे हाथ में तराजू है, तराजू जानते हो ना, जिससे वेट करते हैं। एक तरफ 1 किलो का बाट, दूसरी तरफ 1 किलो रुई, वजन किसका ज्यादा? बाट का। वेरी गुड, ताली बजाओ। अच्छा एक बात और बताओ, बड़े होकर क्या बनोगे? पापा। वैसे पापा ही बने, मम्मी कौन बने? बोलो सच्चे। बैठ जाओ भाई, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। इससे थोड़ा सा छोटा मेरा भांजा है, मैंने पूछ लिया मजाक में, मैंने बेटे बड़े होकर क्या? क्योंकि कन्या को पिछले जन्म में एक आशीर्वाद मिला था, एक श्राप मिला था। आशीर्वाद तो मिला था कि जा तेरा अगला जन्म किसी राजा के घर होगा। किसके घर? कन्या ने जन्म कहाँ लिया? राजा के घर। श्राप ये लगा था कि जा तेरा अगला लालन पोषण किसी नीच कुल में होगा। और इन बातों का पता कैसे चला? मैंने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन समझदार को इशारा काफी, मैंने जिक्र किया है। जब कन्या ने राजा के घर जन्म लिया तो राजा ने किसको बुलाया था? पंडित जी को। पंडित जी ने क्या कहा था? राजा ने, इस कन्या ने आपके घर जन्म तो लिया, पर इसका लालन पोषण आपके घर या आपके नाम को कलंकित करेगी। इस शराब के कारण भील के हाथ से, पंडित जी के हाथ से बक्सा हट गया, भील का बक्सा लग गया। बोलो सच्चे। अब जिनका सही है वो हाथ ऊपर करो। नहीं है, मेरी नजर में है। बाबूजी आप पीछे से खड़े हो ना? हाँ टोपी वाले बाबूजी खड़े हो जाओ। और दूसरा इधर से जवाब आपने दिया था, खड़े हो जाओ जरा। और किन्होंने दिया था? इधर से खड़े हो जाओ। क्या बताया था आपने? आ जाओ बाबूजी, आ जाओ। पर्स हैगा ना? तुम भी पर्स ले लो अपने हाथ में। तुम पे तो हैगा पर्स? मोबाइल है? मोबाइल में पेटीएम है, बारकोड मैया का है हमारे पास। आगे आओ, आप भी आओ, आप भी खड़े हो जाओ। आ जाओ। बोलो सच्चे। जाओ, अरे जाओ। किन्होंने दिया? दोनों उधर से बंटी तो अपने होश हवास में ना आ भाई। बोलो सच्चे। आगे जाओ, खजाना ले लो, खजाना ले लो आप। जल्दी चलो, जल्दी करो बाबूजी। बैठिए। बोलो सच्चे। इस शराब के कारण पंडित जी के हाथ से बक्सा हटा, भील के हाथ लग गया। क्या दो? जय माता दी। एक बार और क्या दो? भाई अब जिन्हें खजाना मिल गया वो दूसरे सवाल में हाथ ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि औरों का भी नंबर आना चाहिए। कैसे देंगे? कौन सी है, बेटा हो या बेटी, सबसे पहले उनके पैर छूती है। एक माँ ऐसी है जो चाहे बेटा हो या बेटी उनके पैर छूती है। कौन सी माँ है? जिसको पता हाथ ऊपर करेंगे। एक अम्मा जी ने हाथ उठाया। और कोई? और 2 हाथ उठे। और इधर से किन्होंने उठाया? आप बताओ। गंगा मैया। और कोई? गंगा मैया। गंगा मैया। दोनों ने आपस में मिलकर कैसे सब बताई?
गंगा जी में हम लोग जाते हैं। इधर से कोई लड़काओं से पानी नहीं पानी आता नहीं है। क्वेश्चन समझ में नहीं आता। हमारे पैरों में पानी नहीं आता, कहाँ नहीं आता? समझ में नहीं आया? चुप बैठे। एक मिनट, मैंने सवाल ये पूछा है वो कौन सी माँ है, चाहे बेटा हो या बेटी, उनके पैर छूती है? एक माँ ऐसी है जो अपने बेटों के और ये बेटी के पैर छूती है, कौन सी माँ है वो? गंगा मैया। एक माँ है। भैया डर गए है जी? एक ही लाइन गाँव है ना हमारे। अब तुम तो वाला हाल कर रही हो। गंगा मैया बोलो सच्चे। खड़े हो जाना आप। गुड़िया तुम भी खड़े हो। और इधर से एक जना और था, कौन सी? क्या बताया आपने? आगे आ जाओ जरा, तुम भी आगे आओ। बोलो सच्चे। उधर से रास्ता कर दो ना, उधर से सामने से निकल दो, सामने से। हाँ देखो यहाँ तक आना पड़ेगा आपको, सामने से इंगे रास्ता बनवा दो थोड़ा। हाँ बीच में से हल्का सा रास्ता दे दो आने जाने वालों को। के सामने निकलेंगे। अब जैसे हम बांट रहे हैं ऐसे हमारे पास आना भी तो चाहिए। अभी आएगा पैसा आएगा, थोड़ा टाइम है अभी, नहीं थोड़ा सा टाइम है आंटी है ना, क्योंकि देखो जी जो हमारे नसीब का होगा वो अपने आप चल के आएगा, हम किसी से मांगेंगे नहीं, अपने आप आएगा। बंटी तो बेटा आप बैठो आराम से। सही में नाटक कर रही बंटी तो बोलेंगी बंटी को। कमर में दर्द मेरे से कहीं बन की थोड़ा दर्द नहीं, मेरे कमर में मत ही बैठेंगी तो फिर ज़्यादा डांस कर। बैठो बढ़िया। एक बार दोनों हाथ ऊंचे करो, प्रेम के साथ कहो, हाथ उठा के कहो सच्चे दरबार की। सवाल भी और आएंगे। कथा कहाँ छोड़ी थी मैंने? नदी से निकाला, खोल कर देखा तो क्या देखा, उसमें 2 दिन की कन्या लेटी थी। भील ने हाथ जोड़ लिए, बड़ी मुझे धनमाल कुछ नहीं चाहिए, मुझे कन्या दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। पंडित जी ने कहा भील बक्सा तू ले जा, इस बक्से के अंदर जो कन्या है ये धन है, सब तू ले जा, पर तुझे एक मेरी बात मानी। कौन सी बात? जितना भी धन इस कन्या के साथ आया है तुझे खर्च इसके ऊपर करना है। करना कैसे मैं तुझे बता रहा हूँ। जब ये कन्या शादी योग्य हो जाएगी, अपनी बिरादर में एक सुंदर सा लड़का देखना, उसकी शादी तो इसके साथ जितना भी धन है इसी के ऊपर खर्च होगा, और इसका नाम होगा रुकमन। क्या नाम होगा? रुकमन। भील ने कन्या को उठाया, सीने से लगाया, सारा धनमाल बांध लिया, कन्या को ले जाकर अपनी धर्म पत्नी गोदी में डाल दिया। तो भील की धर्म पत्नी कहने लगी मेरे स्वामी बच्चा किसका ले आए? भील ने कहा देख भगवान, ये कन्या जो में माता रानी दी है। माँ के भक्तों, भील की धर्मपत्नी की आंखों में आंसू आ गए, दोनों हाथ जोड़े मेरी माँ जगजननी से प्रार्थना की, माँ खाना है खा नहीं सकती, छोटी बच्ची है, और माँ से मैं दूध पिला नहीं सकती क्योंकि मेरे आंचल में दूध नहीं है। माँ अगर ये संतान, ये कन्या आपने हमें दी है तो उसके लालन पोषण का काम किसको करना पड़ेगा? किसको? माँ को करना पड़ेगा। भील की धर्मपत्नी ने माँ से प्रार्थना की, उधर मेरी माँ ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। भक्तों, माँ ने का चमत्कार किया, जो उनके सूखे आंचल थे इस माँ की कृपा से उनमें दूध उतर आया। बोलो सच्चे। अब यहाँ पर माँ का एक चमत्कार और हुआ। कौन सा चमत्कार? महल के अंदर धीरे धीरे कौन बड़ा हो रहा है? तारा। और भील के घर रुकमन। क्योंकि राम घटाए राम बढ़ाए, राम सभी के प्यारे। राम घटा दे राम बढ़ा दे, राम सभी के प्यारे। और एक बाप के 2 बेटे भाग बना दिए न्यारे न्यारे। एक माँ 2 बच्चों को जन्म देती है, कर्म नहीं देती। कर्म इंसान अपने साथ लाता है। कैसे? एक फैक्ट्री का मालिक है, दूसरा उस फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है। ये सब नसीबों की बात है जी। इसी तरह से एक माँ से जन्मी 2 बेटियां, बड़ी का नाम क्या था? तारा। कहाँ रह रही है? महलों के अंदर। छोटी का नाम रुकमन। कहाँ रह रही है? क्योंकि उनके भाग में, उनके नसीब में लिखा है। दोनों बहनें शादी योग्य हो गई। अच्छा एक बात और बताओ, जब बेटी शादी योग्य होती है तो सबसे पहले चिंता किसको सताती है? किसको? उल्टी गंगा बहा रही हो। सबसे पहले चिंता सताती है पिता को। माँ तो बस यूं कह दे जी गाड़ी देनी है। नहीं, देखो माँ बस ये कहती है, माँ यूं कहता है जी बेटी को गाड़ी देनी है। गाड़ी कौन लावे है? पिता। और पिता बहुत बड़ी हैसियत है जी मेरी नजर में। घर के अंदर कोई फंक्शन होता है ना तो घर के सभी मेंबर तैयार हो जाते हैं जी।
तरह तरह के वस्त्र पहनते, तरह तरह का श्रृंगार होता है, लेकिन एक पिता ऐसा है, अगर पिता ने कुर्ता जो एक जोड़ी कुर्ता पजामा पहना है ना, तो उसी में पूरा फंक्शन खत्म कर देता जी। हाँ, अभी हाल ही में मुरादनगर हमने जागरण किया, आज जागरण हो रहा है। हाँ देखो, आज जागरण हो रहा है, कल बेटी की शादी थी, उस पिता ने एक जोड़ी के अंदर ही जागरण भी कर दिया और शादी भी कर दी, बेटी भी आदि। बोलो सच्चे। अगर माँ बच्चे को अपनी गोद में लेती है ना, तो माँ कहती है कि जहाँ तक मेरी नजर जा रही है वहां तक मेरी बेटी की या मेरे बच्चे की नजर जाए। लेकिन पिता क्या कहता है? पिता बच्चे को कहाँ लेता है? कंधे पे। पिता कहता है जहाँ तक मेरी नजर जा रही है उससे आगे मेरी बेटी की नजर जानी चाहिए। बोलो सच्चे। और वो खबर मैंने पढ़ी, एक मिलिट्री था, उसका कोई बेटा नहीं था, उसकी एक बेटी थी। वो फौज में था, जब फौज में जाने लगा तो उस बेटी ने कहा, पिताजी आप जा रहे हैं, मेरे लिए एक सुंदर सी गुड़िया लाना। बोलो सच्चे। उस फौजी का जवाब पता क्या था? कि बेटा एक गुड़िया नहीं, मैं तेरे लिए 4 गुड़िया लाऊंगा। कुछ समय बाद जब वो पिता अपने घर आया तो अपना बेटी से क्या हुआ, वादा भूल गया। क्यों? क्योंकि जब वो आया था ना अपने घर, तो वो तिरंगे में लिपट कर आया था। बोलो सच्चे। वो बेटी उस पिता से क्या कह रही है? ताली बजाओ सभी और मिलकर मेरे साथ बोलेंगे। ताली बजाएं सभी। बर्थडे माइक ले लो भाई और मेरे साथ मिलकर बोले। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, चाहे गुड़िया ना लाना, पापा जल्दी मेरे पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना। वो गुड़िया क्या कह रही है? कब जागते कब सोते हैं पता नहीं, कब जागते कब सोते हैं पता नहीं। क्योंकि जब पापा ड्यूटी जाते हैं हम सोए हुए होते हैं, जब पापा ड्यूटी से आते हैं ना, जब भी हम सोए मिलते पापा का पता नहीं लगता कब आए और कब चले गए। कब जागते कब सोते हैं पता नहीं, कब जागते कब सोते हैं पता नहीं। ओ किस वक्त कहाँ होते हैं पता नहीं, किस वक्त कहाँ होते हैं पता नहीं। एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं। ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। और बेटियां किसकी लाडली होती हैं? पिता की, क्योंकि बेटियां पिता की परियां होती हैं। और बेटे किसके लाडले होते हैं? माँ के। जो जो अपने पिता से प्यार करते हैं हाथ ऊंचा करो, हाथ ऊपर, ताली बजाकर। ओ समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, चाहे गुड़िया ना लाना, पापा जल्दी ओ पापा जल्दी ओ पापा जल्दी आ जाना। खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते, खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते। हमको छींक भी आए पापा हैं डरते, हमको छींक भी आए पापा तो डरते। तोड़े दवाई लेने चले जाते हैं, दौड़ दवाई लेने चले जाते हैं। ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं,
मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। ओ सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना चाहे गुड़िया ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। एक रिक्शे चलाने वाला पूरे दिन रिक्शा चलाता है जी, मैंने देखा है अपनी आंखों से, ये हकीकत है। एक रिक्शा चलाने वाला पूरे दिन रोड पे रिक्शा चलाता है, शाम को एक चादर लेता है, उसी रिक्शे पे सो जाता है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, पिता है। जब उसके घर से कभी फोन आता है ना बच्चों का, तो बच्चे पूछते हैं पापा आप कैसे, तो बच्चों रिक्शे वाला पता क्या कहता है, मैं बड़े मौज में हूँ। पिता है वो, पैसे कमाता है, अपने घर भेजता है। पिता कितनी मेहनत करता है, और हम जैसे नालायक बच्चे अपने पिता के आगे, अपने माँ बाप के आगे डिमांड रखते हैं कि अगर हमें स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना, तो हमें स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए। बच्चों को ये नहीं पता होता पिता कहाँ से ला रहा है। कितनी अच्छी बातें कही है बच्ची ने। कर्जा लेकर नई स्कूटी ले आए, कर्जा लेकर नई स्कूटी ले आए। ताली बंद हो गई है आपकी, क्योंकि जो चीज हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते, और जो चीज हमसे दूर हो जाती है हमें उसकी कदर पता लगती है। आंखों की कदर उनसे पूछो जिनके आंख नहीं होती, और माँ और पिता की कदर उनसे पूछो जिनके माँ और पिता नहीं होते। क्योंकि जैसे सूरज से लाली नहीं जाती, जुआ पर बात टाली नहीं जाती, जैसे सूरज से लाली नहीं जाती, जीवा पर आई बात टाली नहीं जाती। मेहनत करके 4 बच्चों को पाल लेती है एक माँ, और आज के दौर में 4 बच्चों से एक माँ पाली। जब हम छोटे थे कहते थे ये माँ मेरी है, ये माँ मेरी है, अब बड़े हो गए तो ये माँ तेरी है। ओ कर्जा लेकर नई स्कूटी ले आए, कर्जा लेकर नई स्कूटी ले आए। चाबी देकर मुझको है मुस्काए, चाबी देकर पापा देखो मुस्काए। टूटी हुई साइकिल पे टूटी जाते हैं, टूटी हुई साइकिल पे टूटी जाते हैं। ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों आप सभी बोले, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। सबसे प्यारा कौन है, ये पापा की परियों की आवाज। एक बार को माँ के शेरों से, माँ के बेटों से कहते, देखो आवाज सुनो, जो माँ की पिता की परियां हैं, जरा जोर से, पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा। बोलो सच्चे दरबार की। उनकी शादी कर दी गई रुकमन के लिए। भील बिरादर में नागेश नाम का लड़का देखा कि रुकमन की शादी हो गई। रुकमन की सास रोड बाजार में झाड़ू पोछा बर्तन चौका करने जाती थी। एक दिन रुकमन की सास की तबीयत खराब हो गई। रुकमन ने कहा माता जी आज आपकी तबीयत खराब है, आज आपकी जगह काम पर मैं जाऊंगी। झाड़ू उठाई शहर की तरफ चलती, जब आधे शहर में पहुंच के एक मंदिर पड़ गया। मंदिर बड़ा गंदा था। मन में विचार है कि मंदिर में सफाई हो जाएगी, कितनी अच्छी बात होगी। बोलो सच्चे। झाड़ू उठाई, फिर मन में विचार आया तो झाड़ू या गंदी नाली गंदी सड़कों पे लगते, अगर इस मंदिर के अंदर मेरे बालों से सफाई हो जाएगी कितनी अच्छी बात होगी। सर का जूड़ा खोला, पूरे मंदिर में सफाई करना शुरू कर दिया। कभी गई बाल्टी भर के लाई, अपने बालों को भिगोया, पूरे मंदिर में पोछा लगाना शुरू कर दिया। कभी आए कभी जाए, थक गई, मंदिर की सीढ़ी पे बैठ गई। थोड़ी देर में भक्त आए, भक्तों ने कीर्तन की। आइए ज्यादा समय नहीं, क्योंकि यहाँ से कथा थोड़ी सी रह गई है। कोई भक्त ऐसा ना हो जो माँ के भजन में ताली ना बजाए, कोई भक्त ऐसा ना हो जो माँ का भजन ना गाए, क्योंकि प्रभात समय की बेला है, ब्रह्म मुहूर्त। इस समय विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी के साथ अपने गरुड़ पर बैठकर, अपने आसन सवारी पर बैठकर भक्तों के भंडार भरने के लिए चलते हैं। क्योंकि कहते हैं जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है खोवत है। जिसके नसीब का जितना अनुदान होता है भगवान उसको उतना ही देते हैं।
अगर पत्थर के नीचे कोई कीड़ा रहता, खाना उसका अपने आप वहीं पहुंच जाता, किसी को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आइए, और गुरुजी बताते हैं, बोलने को तो जीवन दे, तू बोलता नहीं, और माँ का नाम लेने के लिए मुंह खोलता नहीं। आज का ना बोलना, उस दिन याद आएगा जब तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं। इंसान की मन की बातें मन में रह जाते, अपने बच्चे से, अपने परिवार से बहुत कुछ कहना चाहता पर नहीं कह पाता। जो आज हम ये भजन करेंगे उस दिन काम आएगा। उठाइए जरा दोनों हाथ सीधे। कोई भक्त ऐसा ना हो जो ताली न बजाओ, कोई भक्त ऐसा ना हो जो भजन न करे। हेलो, दोनों हाथों की ताली। देख लो जी, ताली पहले की तरह बज रही है, अब बज रही है। इसे कहते हैं माँ का श्री जागरण, क्योंकि जहाँ भक्त नहीं होंगे वहाँ भगवान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। आइए मिलकर भजन करें सभी। मैया सुन ले सबकी पुकार, हो पुकार, तेरा जगराता करवाएंगे। मैया सुन ले सबकी पुकार, सभी बोलो, पुकारे तेरा जगराता करवाएंगे। वो तेरा जगराता करवाएंगे, तेरा जगराता करवाएंगे। ओ मैया सुन ले सबकी पुकार, ओ पुकार, धन से मेरे भंडार भरो, धन से मेरे भंडार भरो। मेरी अर्जी पर कुछ को सुखी, मेरा सुखी रहे। सोने अंगना में हो पलना, सोने अंगना में हो पलना, ओ जिसमें जरा प्रेम से बोलो, जरा हाथ उठाकर, ओ ताली बजाकर, ओ मेरी माँ है भोली, ओ ये तो भरती झोली, बाढ़ गंगा है आद कवारी, मकी महिमा न्यारी, बोल सच्चे दरबार की, सच्चे को माया देती है। मेरी शादी को 15 वर्ष बीत गए पर मेरे यहाँ कोई संतान क्यों नहीं हुई। एक भगत ने कहा, रुकमन तुम आके चरणों में अरदास कर, ये माँ तेरी अरदास मंजूर करेगी, तेरे संतान जरूर होगी, तेरे संतान होगी तो तुझे माँ का जागरण कराना पड़ेगा। रुकमन ने माँ के चरणों में अरदास कराई, मेरी माँ ने रुकमन के अरदास को मंजूर किया। ठीक 9 महीने बाद रुकमन के घर एक सुंदर से बेटे ने जन्म, बेटा धीरे धीरे 5 साल का हो गया। रुकमन बच्चे के प्यार में माँ का जागरण कराना, क्योंकि बेटा ये माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा पहले मुराद तो पूरी कर, हलवा तो हम बाद में देख लेंगे। आज जब हमारी मुराद पूरी हो जाएगी उसके मालिक हमें हलवा बांटे ना बांटे, ज्यादातर यही होता है। लेकिन कहते हैं माँ जब देने पे आए तो ढेरों के ढेर देती है, माँ जब देने पे आए ढेरों के ढेर देती है, और माँ जब लेने पे आए तो चमड़ी, गलत बात है। कौन सी मौत, हाथ ऊपर करो, कौन सी वाली देखो, पोल खुल रही है। नहीं, कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे की चमड़ी धेड़ती हो। हाँ, एक बार को सुनो सुनो सुनो, आप सुनो, मेरी सुनो, सुनो। एक बार को बेटा ना माँ के हाथ से निकल जाए और पिता के हाथ में पहुंच जाए तो चमड़ी की हड्डी भी उधड़ जाती है, क्योंकि पिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डैड, और मम्मी को
मोम, इंग्लिश में बोलते हैं मोम और शॉर्ट में बोलते हैं। और पापा को डैड, पापा को डैड और मम्मी को मोम क्यों कहा जाता है पता आपको? बेटे ने मम्मी से कोई चीज मांगी तो मम्मी मोम की तरह पिघल जाती, ले बेटा पापा को पता ना लग जावे, हाँ नहीं तेरी और मेरी खैर नहीं। और वो चीज बेटे ने पिता से मांगी तो पिता पता क्या कहते हैं, बेटा आज नहीं कल दुआएंगे, कल नहीं परसों कर देंगे, परसों नहीं पहले दिन, अभी पैसे नहीं आए भाई 1-2 दिन में करा देंगे। तो बेटे के धीरे धीरे अरमान डेड हो जाते हैं। इसलिए पापा को डैड और मम्मी को, क्योंकि इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है, और इतना ध्यान धरेगा कौन जितना माँ धरती है। बेटा जब परदेश को जाए सब सोचे कुछ लेकर आए, माँ सोचे कुछ लाए ना लाए, पर मेरा लाल जल्दी से वापस। देखो माँ कैसा कैसा लाड़ा लड़ाती है, खुद सोती है गीली जमी पर और बेटे को सूती पर सुलाती है। बोलो सच्चे। इसी तरह से बच्चे के प्यार में रुकमन माँ का जागरण कराना भूल गई, लेकिन मेरी माँ नहीं भूली। माँ ने माँ चंडी का रूप धारण किया, हाथ में खप्पर ले लिया, खंडा ले लिया, लंबी जी में बाहर कर ली, बाल खुले कर लिया। रुकमन के सपने में मेरी माँ कालका ने दर्शन दे दिया। बोलो कालका माई की। माँ ने रुकमन के सपने में दर्शन दिया। माँ ने रुकमन को याद दिलाया, रुकमन तूने मेरी अरदास की, मैंने तेरी अरदास को मंजूर किया, तूने मुझसे एक बेटा मांगा, मैंने तुझे बेटा दिया, पर तू बेटे के प्यार में, बच्चे के प्यार में मेरा जागरण कराना भूल गई। रुकमन तूने अगर मेरा जागरण नहीं कराया, जिस तरह से मैंने तुझे बेटा दिया वापसी ले लूंगी। रुकमन ने सपने में हाथ जोड़ लिए, माँ आज की रात मेरी जान बख्श दो, मैं तो बच्चे के प्यार में आपका जागरण कराना भूल गई, लेकिन सुबह उठते मैं आपके जागरण की तैयारी करूंगी। अब रुकमन सुबह को उठी, नहाई धोई, भक्तों के पास पहुंची, भक्तों मुझसे थोड़े पैसे लो, मेरे घर में एक जागरण कर दो। इधर भक्तों ने रुकमन को धक्का मार दिया, रुकमन हम भीलों के घर कोई जागरण नहीं करते। रुकमन रोने लगी, माँ को याद किया, माँ मैं तेरा जागरण कराने के लिए तैयार हूँ, पर कोई भक्त मेरे घर जागरण करने के लिए तैयार नहीं है। जब रुकमन ने माँ से प्रार्थना की, मेरी माँ ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। माँ ने क्या चमत्कार किया, माँ ने एक छोटी कन्या का रूप धारण किया और माँ रुकमन के सामने खड़ी हुई। प्रेम से कह दो, हाथ उठा के कह दो। माँ ने कौन सा रूप धारण किया? छोटी कन्या का। एक सवाल यहाँ भी है, जिनको खजाना मिल गया वो हाथ ना उठाएं। मेरा सवाल ये, माँ ने कन्या रूप में सबसे पहले दर्शन कौन से भगत को दिए, तो भगत का नाम क्या है? एक हाथ वहां से उठा, 2 3 4 5 6 7 8 9 है जी। दान भगत आपको बेटा है, फिर सही है। धानु भगत, हाँ जी धानु भगत। अंगूठे बोलो। हाँ हाँ जी भगत जी। बोलो सच्चे। सवाल और आसान करता हूँ, हाँ बताओ आप। धन्यवाद। सवाल और आसान करता हूँ। कोई नहीं जानता था जम्मू शहर में त्रिकुट पर्वत पर माँ का दरबार है। इस भगत ने माँ के नाम का प्रचार किया। जो माँ वैष्णो देवी के दरबार जाते सब उनकी देन है। और आसान करता हूँ, थोड़ा सा और आसान करता हूँ। उनके घर से भैरव बाबा की कथा शुरू होती है। कौन से भगत हैं? तो खजाना कैंसिल, ये तो कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे की। ये तो सारा ले जाएंगे, हम घर को का ले जाएंगे फिर। हाँ कैंसिल कैंसिल, अलग सवाल पूछेंगे। पंडित जी वैसे खर्चे आ रहे हैं, बेटी हुई है, अब आगे देखना इसका भी हिसाब। अरे भैया बहुत सुंदर सी कन्या हुई है भैया। पूछा रुकमन तू रोती काहे को है? रुकमन ने कहा देखो मैं भक्तों से कह रही मेरे घर जागरण कर दो, लेकिन कोई भक्त मेरे घर जागरण करने के लिए तैयार नहीं है। उस माँ ने कहा, उस कन्या ने कहा, रुकमन इस पार्टी की संचालक है तारा रानी, इस मंडल की जो महंत वो है तारा रानी, तो उसके पास जा, उसको ले जाकर चिट्ठी देना। रुकमन तारा चिट्ठी को पढ़ेगी, तेरे घर जागरण करने जरूर आएगी, मेरा आदेश है। रुकमन ने चिट्ठी अपने हाथ में ली, तारे के महलों में पहुंच गई। तारा को आवाज लगाई, इधर तारा ने आवाज सुनी, तारा आवाज सुनकर महलों से बाहर आ गई। अब तारा रुकमन को देख कर चमे पड़ गई। तारा ने पूछा बहन तुम कौन हो, कहां से आई हो, कहां से आई हो? रुकमन ने कहा बहन बातें बाद में होंगी, सबसे पहले आप ये चिट्ठी पढ़ लो, जो कि मुझे छोटी सी कन्या चिट्ठी देकर चली गई। ना तो उसका आने का पता लगा और ना जाने का पता लगा, कोई माया शक्ति थी का मंत्र ध्यान हो गई। अब तारा ने चिट्ठी खोल के पढ़ा, चिट्ठी में लिखा है देख तारा कोई गैर नहीं, तेरी जन्म जन्म की बिछड़ी बहन है। इसने मेरे नाम का जागरण अपने घर के अंदर बोला और वो जागरण के घर में तुझको करना पड़ेगा। तारा ने कहा मेरी बहन तेरे घर जागरण तो हो जाएगा, लेकिन जागरण करने से पहले डल दिए जाते हैं। रुकमन ने पूछा बहन डल किसको कहते हैं? मुझे तो कुछ नहीं मालूम। अगर आपको जागरण कराना, जागरण करने से पहले क्या करना पड़ता है आप सभी बड़े ध्यान सुने। एक
एक लाल रंग का कपड़ा लेते हैं, उसमें थोड़े से चावल लगते हैं, उन्हें हल्दी से रंगते हैं, इच्छा अनुसार उसमें दक्षिणा रखते हैं। परिवार का हाथ लगाने के बाद उनको कहा जाता है डल, और वो जागरण करने वालों को दी जाते हैं। सिसोदिया परिवार ने भी हमें दिए थे वो डल। ये माँ का निमंत्रण होता है। आप पैसा जितना मर्जी दो, कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन जब तक आप डल नहीं देंगे जागरण बुक नहीं होगा। बोलो सच्चे। तारा ने रुक्मन को डल के बारे में समझा दिया। रुक्मन ने डल तैयार किए, अपने माथे से लगाए, तारा के हाथ में रख दिए डल। बोलो सच्चे। अपने माथे से लगाए, तारा के हाथ में रख दिया। तारा ने कहा मेरी बहन तेरे घर मंगलवार के दिन जागरण होगा। कौन से दिन? लेकिन मैं जागरण में कब आऊंगी? जब मेरे राजा सो जाएंगे। अगर मेरे राजा को पता लग गया तो मेरे राजा मुझे जागरण में नहीं आने देंगे। बोलो सच्चे। धीरे धीरे समय बीत गया, मंगलवार का दिन आया, सभी भक्त जागरण का सामान लेकर के रुक्मन के घर जागरण करने पहुंच गए। पीछे से राजा को पता लग गया आज तारा रानी भीलों के घर जागरण करने जाएगी, वहां का प्रसाद खाएगी। राजा ने अपने वजीर को याद किया, वजीर आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि आज की रात मुझे नींद ना आए, तो तारा जागरण में नहीं जा पाए। वजीर ने कहा राजा हाथ आगे करो। राजा ने हाथ आगे किया, वजीर ने तलवार उठाई, राजा की उंगली में कट मार दिया, उसके ऊपर नमक रख के पट्टी बांध दी। राजन पहले मैंने आपकी उंगली काट दी, इसके ऊपर नमक रख के पट्टी बांध दी। आपको की जलन होगी तो नींद नहीं आएगी, तो तारा जागरण में। राजा जब तक आप जाग रहे, तारा जागरण में नहीं जा सकती। राजा हाय तारा करते हो महल के अंदर आ जाते। तारा रानी थी पतिव्रता स्त्री। तारा कौन थी? और पतिव्रता स्त्री किसको कहते हैं? जो पति को बरत के देखे। पंडित जी अब ना आवे इनका जवाब। सारी रात समय इनसे कह रहे चुप हो जाओ। जब चुप ना हो, जब कह रहे बोलो बोल देना है। जो बढ़ते हुए यहाँ बैठे हुए हैं, कोई बर्तन मजवावे, कोई कुछ करवावे, कोई खाना बनवावे। बोलो सच्चे। पतिव्रता स्त्री कहते हैं जो अपने पति की आज्ञा का पालन करे, उसे कहते हैं पतिव्रता स्त्री। चढ़ गए डल, जल्दी चलो। बोलो सच्चे। बोलना झूठ बोलोगे 1 मिनट में पकड़ लूंगा, क्योंकि माँ का सच्चा दरबार सच्ची जोत जग रही है। जो अपने पति की आज्ञा का पालन कर, हाथ ऊपर करके दिखाओ। सच्चा दरबार है। मैं देखो सच्चाई तुम्हारे मुंह से कवाऊंगा भाई, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि सच्चा दरबार है। देखो अपने मुंह से बताएंगी। हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे करो। सुबह के समय हम भोजन बनाते हैं, पहल की रोटी जो तवे पे डलते किसकी होती है? गाय माता की। कौन कौन खिलाता गाय माता को रोटी? हाथ ऊपर करो। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। हाथ नीचे कर लो। पहल की रोटी गाय की और आखिर की कुत्ते की, ये हकीकत बात है। लेकिन आजकल होता क्या, कलयुग चल रहा है। पतिदेव सुबह ड्यूटी जाने को तैयार हुए, मैडम थोड़ा लेट उठती है, रसोई में गई, 4-5 रोटी बनाई, पतिदेव को बांध के। उसमें कौन सी रोटी चली गई? वो किसने खा ली? पतिदेव बिल्कुल गाय की ढाल सूदे, ठोकना भी ना जानते। एंड में बचता थोड़ा आटा जाता, उसकी बनाएंगे एक मोटी सी रोटी, उसमें डालेंगी 2 चम्मच देसी की, उसे खा जाएंगी। आज सुबह से शाम तक पतिदेव के पीछे जो कह रहे भो भो करके लगी रहेंगे। देख लो जी, अपनी सच्चाई अपने आप बता रही है, मैंने नहीं कहा। अब भाई से एक दिक्कत और है, पतिदेव ड्यूटी से 10 मिनट पहले आ जावे ना तो बेचारी की आफत। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज बेचारा आधे घंटे जाम में फंस जावे, गाड़ी पंचर हो जाए, धक्का मार कर पसीने में नहा रहा, उसे यूं उतारना, मैं बड़े पसीने मारो, लो 1 गिलास पानी पियो। अब तक क्या कर रहे, कहाँ है तुम? बोलो सच्चे। ये आपको हंसाने की बात, लेकिन जो सच्चाई है, अगर आप इस कार्य को अपने घर में नहीं करते तो अपने घर में कभी अन्न खत्म होगा ना कभी धन खत्म होगा। फ्रेंड से कह दो, हाथ लगा के कह दो, जोर लगा के कह दो, एक बार और कह दो, सच्चे दरबार की। अब तारा ने अपने पति को परेशान देखा, दौड़ी आ गई, कहने लगी मेरे स्वामी आपके हाथ में क्या हो गया? राजा ने झूठ बोल दिया। तारा आज महल में तलवार बिकने आई थी, कटार बिकने आई थी, एक तलवार उठाकर देखी, उसकी धार मेरी उंगली में लग गई। तारा तू आज एक काम कर, मुझे अपने पट का सिराना दे, माँ को कोई भजन सुना जिससे कि आज की रात मुझे नींद आ जाए, क्योंकि आज की रात मुझे नींद। राजा ने सोने से पहले पूरे महल के अंदर शोर मचा दे, ऐलान कर दिया आज की रात कोई भी महल से बाहर, हर दरवाजे में पहरेदार खड़े कर दो, ताले लगा दो, चाहे मैं हूं चाहे मेरी तारों, महल से बाहर कोई नहीं जाना चाहिए। माँ मैंने तेरे जागरण के डल लिए, पीले चावल लिए, अगर आज जागरण में मैं नहीं गई तो मैं इसमें बदनामी मेरी होगी।
सारे मंडली वाले सारे भक्त कहेंगे तारा माँ की भक्त नहीं बनते, तारा ने जागरण के डर ले ली और तारा जागरण में, तो इसमें बदनामी किसकी होगी? मेरी। इधर तारा ने माँ से प्रार्थना की, उधर मेरी माँ ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया, माँ ने का चमत्कार किया, माँ ने योग माया निंद्रा का रूप धारण किया, माँ राजा की आंखों में समा गई, ठंडी ठंडी हवा चली, राजा को नींद, जागता हरिचंद सो गया। तारा ने पटका सिराना खींचा, हर दरवाजे पे पहरेदार खड़े, ताले लगे पड़े, जल्दबाजी में खिड़की खुली रह गई। तारा ने अपनी साड़ी का बक्सा निकाला, साड़ियों की एक रस्सी बनाई, उस खिड़की के रास्ते तारा रानी जंगल के रास्ते नीचे उतर गई। बियाबान जंगल है, तारा रानी 16 श्रृंगार करके छम छम करती हुई जा रही है। जयकारों के आवाज सुनते सुनते तारा रानी रुकमन के घर जागरण में पहुंच गई। प्रेम से कह दो। अब देखिए तारा ने रुकमन के घर जाकर कौन कौन से कार्य किए, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तारा ने रुकमन के घर जाकर माँ की ज्योति का प्रकाश किया। जैसे हमने मंत्रों द्वारा माँ की पावन पवित्र ज्योति का प्रकाश किया। भक्तों, एक कोई साधारण ज्योत नहीं, जिस ज्योत का दर्शन करने के लिए हम मीलों चलकर माँ ज्वाला जी के दरबार जाते हैं, वही ज्योत यहाँ पर विराजमान है। और हम सभी भक्त माँ का दर्शन कर रहे हैं। बोलो ज्वाला मैया की। क्योंकि मेरे गुरुजी बताते हैं, जिस घर के आंगन में जगह ज्योत निराली है, जिस घर के आंगन में जगह ज्योत निराली है, उस घर में रोज होली और हर रोज ऐसी करामात इस ज्योत की है जी। उसके बाद तारा ने रुकमन के घर माँ को बुलाया। किसको बुलाया? पर माँ रुकमन के घर नहीं आई। यहाँ पर मेरा आखिरी सवाल, जिनको खजाना मिल गया वो दोबारा हाथ नहीं उठाएंगे, और जिनको नहीं मिला वो कोशिश करें कि माँ का खजाना आपके घर भी जाना। तो चाहता हूँ सबके घर जाना चाहिए। और जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब मैंने कथा में आपको बताया है, सोच समझ के जवाब देना है। आखिरी सवाल, इसके बाद कोई सवाल नहीं होगा। माँ तारा के बुलाने पर रुकमन के घर, तारा के बुलाने पर माँ रोज आती थी, हर जागरण में आती थी, लेकिन रुकमन के घर क्या परेशानी है, क्या वजह है? तारा माँ को बुला रही रुकमन के घर। खड़ो जो खड़ो, चुप 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 चुप। तारा के बुलाने पर माँ रुकमन के घर क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है, क्या परेशानी है? जिसको पता हाथ ऊपर कर लो। 1 2 3। आपको खजाना मिला नहीं है? मिल गया। आप दोबारा नहीं भाई, औरों का नंबर आने तो आपको मिल गया। हाथ दीजिए। हाँ जी भगत जी। माँ के दरबार में कोई छोट बड़ाई नहीं है। माँ को क्या फर्क पड़ रहा, पति आन दो मत आन दो। चावल, क्योंकि वो राजा की योग माया निद्रा में उनको, वो राजा की नींद में, आंखों में नींद, योग माया बन के आंखों में नींद, वो वहीं थी महल नहीं। और गुड़गांव में शीतला माता, छोटी माता, इस जगह माँ को भेंट चढ़ाई जाती है, बकरे की और दारू का भोग लगता है। माँ का एक रूप है जिसमें भोगों का सेवन होता है। हाँ जी। और इधर से माँ को क्या फर्क पड़ रहा है, कोई पति की बात मानो मत मानो, माँ को क्या लेना है। हाँ, वो तो आपके ऊपर बात है। बोलो सच्चे। आप झूठे हाथ कोई नहीं उठाएगा भाई, जिन्होंने सच्चा जवाब दिया मैं उनसे पूछ लूंगा, लेकिन वही हाथ ऊपर करेंगे। देखिए माँ का सच्चा दरबार है। अच्छा ये बताइए, उस समय माँ कहाँ थी? आपको पता है? जिन्होंने जवाब दे दिया है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जिन्होंने मुझ तक ये सवाल का जवाब पहुंचाया है। आपने क्या बताया? खड़े हो जाओ आप। दूसरा जवाब किन्होंने दिया था? खड़े हो जाओ। और कौन से हैं? आपने क्या बताया भैया जी? नहीं। आपने क्या बताया? हाँ, आप भी खड़े जाओ, खड़े जाओ। मोट ये पीछे पीछे आंटी आगे आओ, जल्दी आओ जी। क्योंकि उस समय माँ ने कौन सा रूप धारण किया था? निंद्रा का। और माँ कहाँ थी? राजा की आंखों में। अगर माँ राजा की आंखों में निंद्रा का रूप लेकर ना बैठती तो राजा को नींद, और राजा को नींद ना आती तो तारा जागरण में, और जब तारा नहीं जाती तो तारा झूठी हो जाती।
इधर तारा ने माँ को मन से दिल से याद किया, मेरी माँ ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया, माँ ने का चमत्कार किया, माँ ने राजा की आंखों से निंद्रा का रूप हटा दिया। माँ तारा के बुलाने पर रुकमन के घर अपने जागरण में पहुंच गई। रुकमन के घर हो गया जी जागरण शुरू। महल में क्या हुआ, राजा जाग गए। राजा को तारा नजर नहीं आई, राजा की नजर खिड़की पे चली गई। राजा समझ गए तारा मुझे सोते को छोड़कर निकल गई। बंटी उन्हें खजाना वही दे दे। राजा समझ गए तारा मुझे सोते को छोड़कर निकल गई। राजा भी रस्सी को पकड़ के जंगल के रास्ते नीचे आए। जय करो के आवाज सुनते सुनते राजा भी रुकमन के घर जागरण में पहुंच गए। बंद कमरे के अंदर जागरण हो रहा है जी, दे दो कोई बात नहीं, बोलो सच्चे। राजा भी जय करो के आवाज सुनते सुनते रुकमन के घर जागरण में पहुंच गए। भक्तों बंद कमरे के अंदर जागरण हो रहा है। क्यों हो रहा है बंद कमरे के अंदर जागरण? यहाँ से कथा रहेगी मात्र 12 मिनट की। जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना, अगर आप कहेंगे मैं अपना सर आपके चरणों में झुका सकता हूँ। जिन भक्तों ने घुटने पकड़े घुटनों को छोड़ दे, पलोथी जो ओढ़ी से लगाकर बैठे, बंदे हाथ खोलकर बैठे, अपने अपनी झोले फैलाकर बैठे। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनेंगे। जयकारा जब भी लगाएंगे दोनों हाथ आकाश की तरफ होने चाहिए सच्ची भावना से। और इस कथा को बड़े ध्यान से सुने क्योंकि प्राचीन समय की आपको कथा सुना रहा हूँ। बोलो सच्चे। बातों की तरफ से बिल्कुल ध्यान हटा दे। बंद कमरे में जागरण क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले समय में जो जागरण होते थे ऐसे खुले में नहीं, बंद कमरे के अंदर जागरण होते थे। माँ वैष्णो के जागरण, माँ कालका के जागरण होते थे। माँ को देसी घी की जोत नहीं सरसों के तेल का दिया जाता था। माँ के जागरण में कोई रिश्तेदार कोई अड़ोसी पड़ोसी जैसे कि आप सब भक्त बैठे हैं नहीं। जागरण में केवल जागरण करने वाले और कराने वाले होते थे। माँ को हलवे चने के प्रसाद का भोग नहीं, मांस और मदरा का भोग लगता था। जागरण करने वाले जंगल से एक जानवर पकड़ के लाते थे, उसकी बलि देकर उसका प्रसाद बनाते थे। प्रसाद बनाने के बाद मेरी माँ को भोग लगाते थे। भोग लगाने के बाद सही भक्त प्रसाद को माँ के चरणों में बैठकर खाया करते थे। उस जानवर की जितनी हड्डियां निकलती थी उन हड्डियों को दरबार में इकट्ठा करते थे। सभी भक्त मिलकर माँ के मंत्रों का उच्चारण करते थे। इस माँ की कृपा से भक्तों मरा हुआ जानवर जिंदा हो जाता था। जिस जागरण के अंदर वो जानवर जिंदा नहीं होता था वो जागरण मेरी माँ को कबूल। इसी तरह से रुकमन के घर में बंद कमरे में जागरण हो रहा है। राजा बाहर से झांक कर देख रहे हैं अंदर क्या हो रहा है। तारा कह रही भक्तों जल्दी आरती करो, मेरे राजा उठ गए तो मुझे जीवित। तारा को नहीं पता राजा बाहर से झांक कर देख रहे हैं। भक्तों ने आरती की। रुकमन ने तारा की गोदी में मांस का प्रसाद डाल दिया। तारा ने पूछा मेरी बहन रुकमन तेरे घर जागरण अच्छा हुआ? रुकमन ने कहा बहन जागरण तो बहुत अच्छा हुआ, बड़ा आनंद आया, पर एक बात मुझे सारी रात से परेशान कर रही है। कौन सी बात? बहन तेरे जितनी भी मंडली वाले हैं किसी ने मेरे घर एक बूंद पानी तक, क्योंकि मैं भील जाति से हूँ। मेरी बहन मैंने आपको अपने घर का प्रसाद दिया, आपने मेरे घर का प्रसाद नहीं खाया। तारा ने इतनी बात सुनी, थोड़ा प्रसाद उठाया, खाना शुरू कर दिया। राजा ने देख लिया कि आज तारा ने मांस खा लिया। अब मैं तारा को जीवित। राजा तलवार लेकर खड़े हुए। मैं चक्रवर्ती राजा, मैं वैष्णो घराने से, और तारा ने मांस का सेवन किया है। बोलो सच्चे। भक्तों ने आरती की। जैसे तारा बाहर आई राजा ने झपट्टा मार दिया। तारा तेरी गोद में क्या है? राजा मेरी गोदी में माँ का प्रसाद है। नहीं तारा तू झूठ बोल लिया, मैंने अपनी आंखों से देखा तेरी गोदी में मांस के टुकड़े गिरे थे। और तारा वो मांस के टुकड़े तूने खाए हैं, या तो तू आज मुझे अपनी गोद खोल कर दिखा, नहीं तलवार से मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। भक्तों तारा काम गई। तारा ने मेरी माँ को याद किया, माँ सारी परीक्षा आज ही ले लोगी? बड़ी मुश्किल से तो मुझे राजा को नींद आई, बड़ी मुश्किल से राजा को नींद आई जब जाकर मैं जागरण में आई। और आज राजा ने मेरी गोदी में मांस का प्रसाद देखा तो राजा मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि राजा तलवार लेकर खड़े। बोलो सच्चे। इधर तारा ने माँ से प्रार्थना की, उधर मेरी माँ ने तारा के कान में आकर कह दिया तारा तू मेरी बेटी होकर घबराती है, राजा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्यों? क्योंकि कदम कदम पर तारा मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तू राजा को अपनी गोद खोलकर दिखा दे। ले राजा गोद मेरी तू देख, राजा गोद मेरी तू देख, और गोद मेरी में फूल पतासे और राजा पंच मेवे की भेंट ले, राजा तू गोद मेरी देख। भक्तों जो मांस का प्रसाद था वो प्रसाद मेरी माँ की कृपा से 5 प्रकार की मेवा में बदल गया। बादाम काजू छुआरा किसमें गोले मखाने बन गए। प्रेम से कह दो ऐसा लगा देखा। बोलो सच्चे सच्चे सच्चे। एक बार प्रेम से कहो जय माता दी। एक बार और कहो सच्चे दरबार की, द्वार की। छुट्टी है जब तो आज इतनी भीड़ है जागरण में। आज सबकी छुट्टी है। अगर इतवार ना होता ना सोमवार मंगल तो आधे से ज्यादा भक्त निकलेंगे। सुबह ड्यूटी पकड़नी है, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो लेते हैं। बोलो सच्चे। ये माँ कहती है भाव की मैं भूखी हूँ, भाव की मैं भूखी हूँ, भाव ही मेरा सार है, भक्ति से भजले मुझे भव से बेड़ा पार है। बोलो सच्चे। कथा का छोड़ी, कथा ध्यान से निकल गई।
प्रसाद और प्रसाद पंच में बदल गया। अब राजा प्रसाद को देख कर चम्मे पड़ गए। राजा ने कहा तारा मैंने अपनी आंखों से देखा तेरी गोदी में मांस के टुकड़े गिरे, लेकिन ये पंचमेवा कैसे बने? तेरी माँ का पंथ का पंथ को मैं देखना चाहता हूँ। राजन अगर आप मेरी माँ का पंथ देखेंगे आपको अपने घर के अंदर जागरण कराना होगा, बस तारा इतनी सी बात है। रुक्मन माँ का जागरण करा सकते तो मैं तो चक्रवर्ती राजाओं में माँ का जागरण क्यों नहीं करा सकता? अगर आप ये सोचे आप माँ का जागरण करा सकते, नहीं, जब तक माँ की कृपा नहीं होती माँ का जागरण भी, जागरण की तो बात दूर है, आप अपने घर में एक छोटा सा कीर्तन नहीं करा सकते, ये हकीकत बात है। हम रोज दुनिया के घर जागरण करते हैं, हम सोचते हैं हमारे घर में जागरण हो, नहीं कर पाते। हमें किसी को पैसा नहीं देना, सब हमारे लिए फ्री सेवा है, लेकिन तो भी हम माँ का जागरण नहीं कर सकते। बोलो सच्चे, क्योंकि जब तक इसका आदेश नहीं होता तो कोई कार्य नहीं होता। तारा तूने बड़ी बात की, तू जागरण की बात करती है। जागरण एक नहीं 10 करा सकता हूँ, क्योंकि मैं चक्रवर्ती राजा हूँ। राजा तू 10 जागरण करा सकता है, लेकिन एक जागरण नहीं करा सकता। तू करा सकता तो मुझे वचन दे दे। राजा ने बिगड़ सोचे समझे तारा को वचन दे दिया। कौन सा वचन? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तारा मैं अपने प्राण दे दूंगा, वचन से पीछे नहीं हटूंगा। राजा रानी महल के अंदर है, माँ के जागरण की तैयारी की। तारा ने पूछा राजन आपसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? राजा ने कहा तारा मुझे भगवान शंकर ने घोड़ा दिया जिसका नाम है नीला, उसका रंग भी नीला, घोड़े से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन तारा उससे ज्यादा मेरा एक बेटा है जिसका नाम है रोहतास, मैं उससे प्रेम करता हूँ। बस राजा अपने घोड़े को बुला, उसकी बलि देकर उसका प्रसाद बना दे। राजा ने अपने घोड़े को बुलाया, तलवार उठाई, घोड़े के शीश पर मार दी, धड़ा अलग कर दिया, शीश अलग कर दिया। राजा तेरा बेटा जिसका नाम है रोहतास, तो उससे भी बहुत प्रेम करता, तो उसको भी बुला और उसका भी प्रसाद। राजा के हाथ से तलवार छूट गई। तारा तू पागल हो गई है? अरे हमारा एक बेटा तुझे मारने के लिए कह रही है। राजा जिस घोड़े को तूने मारा है ना, वो भी किसी माँ का बेटा था ना, उसको मारने में राजा तेरे हाथ नहीं रुके। राजा अगर तू किसी को जीवन नहीं दे सकता, तेरे को कोई अधिकार नहीं तू किसी का जीवन ले सके। और राजा तूने रुक्मन के घर मुझे वचन दिया था, राजा ने एक वचन दिया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। राजा या तो तू अपने वचन को तोड़ दे, या जैसे मैं कहती हूँ वैसे करता चला जा। अब राजा को वचन याद आ गया। राजा ने अपने बेटे को बुलाया, अपने हाथों से स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, माथे पे चंदन का तिलक लगा दिया। चरण वंदना करने को बेटे ने गर्दन झुकाई थी, ऊपर से राजा ने गर्दन पे तलवार चला दी। बेटे का धड़ अलग कर दिया, शीश अलग कर दिया। तारा ने कहा राजा इन दोनों के छोटे छोटे मांस के टुकड़े कर दो। राजा ने मांस के टुकड़े कर दिया। तारा ने कहा राजा 2 डेक मंगाओ, डेक के अंदर मांस के टुकड़े डालो। राजा ने मांस के टुकड़ों को पानी से धो दो। राजा ने सारे कार्य किए। जब धोने की बारी आई, राजा ने अपना दिल कठोर कर लिया, अपनी आंखों में एक आंसू नहीं आने दिया। राजा 2 ईंटों के चूल्हे बनाओ, चूल्हों के नीचे लकड़ियां इकट्ठी करो, डेक उठाकर चूल्हे पे रख दो, चूल्हों में आग लगा दो। बस राजा इतना कार्य आपको करना है। राजा ने सारे कार्य किए। जब आग लगाने की बारी आई, राजा दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए। बस तारा तक तूने जो कहा मैं करता आया, खाना बनाना, चूल्हे में आग जलाना स्त्रियों का हमें, पुरुषों का नहीं। तारा इन चूल्हों के अंदर आग आप लगाएंगी, और जो आज इन चूल्हों में आग लगेगी ना तो किसी माचिस से ना किसी लाइटर से। कैसे आग लगी? उस शक्ति से तारा, जिस शक्ति तेरी गोद का प्रसाद क्या हुआ था, पंचमेवे में बदल गया था। मैंने देखा था मांस के टुकड़े तेरी गोद में गिरे थे। बोलो सच्चे, बोलो सच्चे। तारा ने कुछ नहीं किया, दोनों हाथ जोड़े, मेरी माँ ज्वाला जी को नमस्कार किया। ये यहाँ जितने भक्त बैठे सभी एक बार हाथ जोड़कर मेरी माँ ज्वाला जी को नमस्कार करे। बोलो ज्वाला मैया की, सच्चे दरबार की। तारा ने माँ ज्वाला जी को याद किया। चूल्हे के अंदर माँ ज्वाला जी प्रचलित हो गई, प्रसाद बन के तैयार हुआ। तारा ने कहा राजा प्रसाद को 5 जगह कर लो। राजा ने पूछा तारा 5 जगह किसके यहाँ? तो तोर में है? नहीं राजन। एक थाल का भोग किसका होगा? माँ का। एक थाल का भोग राजा तेरा, एक थाल का भोग मेरा, एक तेरे बेटे का, एक तेरे, तो 5 जगह किया। राजा एक थाल का भोग माँ को लगाओ। राजा ने एक थाल का भोग माँ को लगा दिया। राजा दूसरा थाल उठा, प्रसाद को आपको तारा ये मुझसे नहीं होगा। राजा तीसरा थाल उठा, अपने घोड़े को प्रसाद खिला। राजा ने तीसरा थाल उठाया, अपने घोड़े के स्थल में जाकर देखा तो क्या देखा? जो नीला घोड़ा अपने हाथों से काटा था, मारा था, वो घोड़ा मेरी माँ की कृपा से जीवित खड़ा। प्रेम से कह दो तेरे दरबार की मैंने बात सच देखी, तेरे दरबार से मुर्दों को मिलती जिंदगी देखी। और माँ मैंने तुझे आज तक देते नहीं देखा, पर भक्तों की झोलियां इसके दरबार पे देने वाला नजर नहीं आता, भक्तों की झोलियां भर जाती है। बोलो सच्चे दरबार की।
राजा ने जो नीला घोड़ा अपने हाथों से काटा था, मारा था, बोलो सच्चे। कहाँ छोड़ी जी कथा, फिर निकल गई ध्यान से। प्रसाद से कपड़ा हटाया, जो मांस का प्रसाद तो काय में बदल गया। सारे मिलके बोलो, पंचमें में 900 रुपए किलो हो रहे हैं बादाम। है जी? नहीं, देखिए छोटी सी बात, अगर घोड़ा बादाम खाना शुरू कर देना तो राजा के जो है ना खजाने खाली हो जाएंगे। बच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की, अभी थोड़ी देर में आरती होगी, प्रसाद कौन सा बटेगा, हलवा और है, उसे कौन खाएगा? तुम क्या हुए? घोड़ा खाता है चने और बच्चे क्या खाते हैं? हलवा। हलवा चने का कोई मेल नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने घर में नवरात्रों के अलावा साल में 2 बार ही हलवा चने का बनता है आपके घर में, हलवा और चना। इसके अलावा कभी आपका हलवा खाने का मन करता है ना नवरात्रों से अलग, तो उसके साथ कभी चने, तो इसलिए हलवा चने का मेल नहीं है। हलवा चने का मेल यहाँ से हो गया, बोलो सच्चे। अभी तक राजा कैसी बात करो, बेटा तो महल के बाहर खेलो, उसको आवाज लगाओ। अब राजा ने अपने बेटे को आवाज लगा दी, आजा मेरे लाडले, तेरा भोजन है तैयार, और मात पिता बेटा तेरा कब से कर रहा है इंतजार। क्या चमत्कार हुआ, बाहर से राजकुमार दौड़े आ गए, बोलो सच्चे। बेटे ने आकर पिता के चरणों में सर झुका दिया। राजा ने अपने बेटे को उठाया, अपने कलेजे से लगाया, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, आप कहाँ गए थे? बेटे ने कहा, पिताजी मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो माँ के शेरों के साथ खेला था। अष्टभुजी माँ की 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजी माँ सिंह पर सवार होकर मुझे अपनी गोदी में बच्चों की तरह बैठाकर पिताजी माँ आपको दर्शन देने के लिए आ रही थी। लेकिन यहाँ पर आपने गलती कर दी। कौन सी गलती? पिताजी आपने मुझे बुलाया, मैं आया, पर आपने माँ को अभी तक, तो माँ वहीं रुक गई। राजा फूट के रो पड़े, तारा तू जीत गई, मैं हार गया, तूने माँ के दर्शन किए, मेरे बेटे ने माँ के दर्शन किए, मैं इतना पापी रहा जो मैं माँ के दर्शन, तो तारा मैं तेरे आगे आज हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे माँ के दर्शन करा दे। माँ के भक्तों, तारा ने फिर माँ से प्रार्थना की, मेरी माँ ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। माँ ने साक्षात रूप में आके राजा रानी उनके बेटे को द्वारा से दर्शन दे दिए। माँ ने कहा, तारा आज मैं तेरी शक्ति और तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ। मांग क्या मांगती है? आज तारा तू जो मुझसे मांगेगी तुझे मिल जाएगा, मांग ले, क्या मांगना चाहती है तारा? तो देखिए अंतिम चरण कथा में तारा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। किसके लिए मांगा? आपके लिए और हमारे लिए मांगा। जो हमारे लिए मांगा वो हमें मिला है। क्या मांगा? बड़े ध्यान से सुनो। माँ वैष्णो के रूप में पूजूंगी, बोलो वैष्णो माता की। ये है माँ वैष्णो जिनका हम साइड बैठकर भजन करते हैं। आज के बाद मुझे सरसों के तेल की जोत नहीं, कौन सी जोत जगेगी? सारे मिलकर बोलो। आज के बाद मेरे जागरण बंद कमरे में नहीं, कैसे होंगे? खुले में। वो तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया है मैया जी, ऐसा तिलक लगाए जय माँ। तुझे ब्रह्मा दे विष्णु ध्यान दे और ध्यान में भोलानाथ, तेरे द्वारे पर नौबत बाजी झूले झूले लाल निशान, तेरा सिमर चरण धानु काम कर रखो रखो पानी की लाल हो जान दो। एक साथ कई लोग हाथ लगाए आरती के लिए और थोड़ी घुमाने के बाद पीछे बढ़ जाए, बाकी सबको आने दिया आगे।
राम राम से देखिए आरती को घुमाएंगे। राम राम से घुमाएं आरती को। छोड़ो, सामने आओ, सामने सामने से आरती करो। आएगा शंकर भगवान को आरती करेंगे। शंकर भगवान का ध्यान करें।